हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आरएसीबी जेईई, जिस एग्जाम को आपको काफी टाइम से इंतजार था, उसकी वैकेंसी आ गई है। 200 से ज्यादा वैकेंसीज आपके पास हैं, पर देखिए थोड़ी सी निराशा जरूर है। अपन ज्यादा वैकेंसीज की उम्मीद कर रहे थे, बट वैकेंसीज कम आई हुई है। ठीक है, अब जो भी वैकेंसीज आ गई हैं, अब उनके लिए अपन को फाइट करना है और एग्जाम को निकालना है। कई सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर इसका क्या एग्जाम पैटर्न है, इसमें किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, नॉन टेक्निकल टेक्निकल का क्या सिलेबस है, या टेक्निकल में कौन कौन से टॉपिक या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जिनको लेकर कई सारे हमारे पास कॉल और मैसेज आए। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान सुनिएगा तो आपको पूरा एग्जाम का पैटर्न और टेक्निकल नॉन टेक्निकल में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो पूरा कवर अप हो जाएगा। सो देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर बात करूं यहां पर हमारे पास एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें दो पार्ट एग्जाम में, पार्ट 1 और पार्ट 2। देखिए पार्ट 1 में आपका पेपर इलेक्ट्रिकल यानी ब्रांच का है, जो कि 60% है। और अगर बात करें जनरल अवेयरनेस, जिसको आप नॉन टेक्निकल कह सकते हैं, जो कि आपका 40% है। देखिए पूरा का पूरा जो पेपर आपका है वो 200 नंबर का है, 200 मार्क्स का पेपर है। तो 200 नंबर का आपके पास पेपर है ये। 200 नंबर में ध्यान देना एक बार आप, 60%, यानी कि अगर आप बात करें यहां पर, तो जो 120 नंबर आपके हैं वो कहीं ना कहीं अगर आप बात करें तो टेक्निकल के 120 नंबर। अब बात आती है जो 40% पार्ट है, जो कि नॉन टेक्निकल है, यानी 200 का 40%, जो 80 नंबर आपके पास है वो नॉन टेक्निकल। टोटल पेपर कितने का है? 200 मार्क्स का है, और उसके लिए जो टाइम आपको मिलता है वो 120 मिनट मिलते हैं आपको। ठीक है ना। इसमें एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, हमारे पास जो टेक्निकल के जो क्वेश्चन होते हैं वो 60 क्वेश्चन होते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। तो 2 × 60 कितना हो गया आपका? 120 नंबर टोटल। समझ गए मेरी बात आपकी नहीं? अगर मैं बात करता हूं नॉन टेक्निकल की, तो यहां पर हमारे पास 80 मार्क्स है और 80 मार्क्स के 80 क्वेश्चंस आते हैं। समझ गए मेरी बात आपकी? तो 60 आपके पास टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि 120 नंबर के हैं, और 80 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल है जो कि 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये इस तरह से पेपर आपका सेट होता है। ये 2 पार्ट में पेपर आपका है, जो कि आपका 120 में और 200 मार्क्स का पेपर है। 60 क्वेश्चन ये और 80 क्वेश्चन ये। समझ गए मेरी बात आपकी नहीं? सो नाउ वी हैव नेक्स्ट। अब बात आती है कि सर नॉन टेक में क्या पूछते हैं। तो देखिए नॉन टेक में आपके पास ये सिलेबस है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। यहाँ पर आपका रीजनिंग, जिसके आप पहले से ही मास्टर हैं, बढ़िया सा आपको आती है, तो रीजनिंग आपके पास है, लेटर सीरीज, ये सारा कुछ इसमें सिलेबस लिखा हुआ है। ये आपसे नॉन टेक्निकल में पूछा जाता है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, और जो मैथमेटिक्स आती है वो 12th क्लास की, मतलब आप देख पा रहे हैं जो आपके पास 12th स्टैंडर्ड की, वो आपसे पूछी जाती है। साथ के साथ है जनरल नॉलेज। इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज है कि आपको इसमें राजस्थान, मतलब जो जनरल नॉलेज है उसमें आपको राजस्थान का भी आपके पास जो जनरल नॉलेज है वो पूछी जाती है। तो उसको भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आपको देखना होता है, जो कि आपको एज होती है, क्योंकि ये आपको थोड़ा नॉलेज भी रहती है अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इसके बाद इसमें हिंदी आती है और इंग्लिश भी पूछा जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये आपका नॉन टेक्निकल का है। ठीक है ना। तो इसमें से कुछ पार्ट आपको तैयार होगा, जो नहीं तैयार उसको आप तैयार कर लीजिएगा। दिस इज वी हैव, जो कि आपका 80 मार्क्स का है। ठीक है ना। नाउ वी हैव नेक्स्ट। इसके बाद आता है टेक्निकल। देखिए टेक्निकल में तो उन्होंने क्या कर रखे हैं, सारे सब्जेक्ट लिख दिए हैं। ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट इन द सेंस कि आप देखेंगे इसमें सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप देखिए घबरा भी रहे होंगे। यहाँ पर नेटवर्क है, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, बेसिक कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस, सिग्नल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, ईएमएफटी, मतलब सारे सब्जेक्ट है भाई, कोई बचा नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको सब पढ़ना है। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार सर इतने सब्जेक्ट कैसे पढ़े, कैसे पढ़े। कुछ बच्चों की हो सकता है तैयार भी हो गए, या मान लो जैसे वो तैयार है तो सर कैसे रिवाइज करें, सब्जेक्ट की तो पूरी बाहर है। एसएससी में 5 ही सब्जेक्ट आते हैं, या कई और एग्जाम होते हैं जेईई, वहां कम ही सब्जेक्ट आते हैं, बट यहां पर देखें तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस है। सो हाउ कवर इट, इसको कैसे कवर किया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सो देखिए इस पर हम एक अगला वीडियो लेके आने वाले हैं कि भाई इन जो सब्जेक्ट हैं इन पर क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, किस तरह से वो पढ़ना है, इनका क्या वेटेज रहता है, वो उस पर मैं डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इस तरह की कहानी मिलेगी। आज मैं आपको इस वीडियो में जो ब्रीफ करना चाह रहा था वो ये था कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या है, नॉन टेक्निकल टेक्निकल के क्या सब्जेक्ट है, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से, और पूरी कहानी आपको यहाँ पर एकदम क्लियर है। एंड कोई भी अगर आप इससे रिलेटेड कोई डाउट हो एग्जाम पैटर्न या मार्क्स को लेकर या जो भी कुछ, तो आप इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेके आने वाला हूं डिटेल्ड में, आपको इन सब्जेक्ट्स में क्या पूछा जाता है और किस तरह के क्वेश्चन सेट होते हैं, ताकि आपको जो आने वाला एग्जाम है आरएसीबी का, उसमें आपको मदद मिले और आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करें। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.